हेलो। चलिए सब लोग आ जाइए भाई, सभी को राधे राधे। सभी को राधे राधे। आ जाओ। आवाज जा रहा है, देख लीजिए। सब लोग देख लीजिए, आवाज जा रहा है कि नहीं, ये बताइए मुझे पहले। हेलो। राधे राधे। चलिए आवाज जा रहा है। आ जाइए। पहला प्रश्न है कि एक आयताकार कमरा है और फर्श पे टाइल लगाने का खर्च जो है उसका कितना है? 65 रुपये प्रति वर्ग मीटर। और इसका टोटल रुपया कितना लगा? 9100। तो ये बताइए कि पूरा फर्श का क्षेत्रफल कितना आएगा? पहले फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? तो टोटल रुपया बटे 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल में लगा रुपया। 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल में लगा रुपया। तो 1 मीटर प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगा है? 65। तो टोटल रुपया 9100। और 1 मीटर जो है प्रति वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल में जो लगा रुपया वो 65 है। 13 5 65, 63 91 और 0 5 से 14 140 आ जाएगा। 13 से जब कटाएंगे तो 7 और ये 0 5 से कटाइए 14 25 70। इतना आपका क्लियर है। अब कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, कितना रेशियो में दिया हुआ है? लंबाई है 7 और ये चौड़ाई है 5, के लगा लिए। तो कह रहा है कि परिधि क्या होगा? तो ये क्षेत्रफल पहले मुझे बताइए कि 140 जो आया है लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये तो 7 5 35 के स्क्वायर हो जाएगा। अरे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने जब चौड़ाई डालेंगे तो 7 5 35 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 35 से तो जाएगा 7 5 35 और 7 से 20 और 5 से कटाएंगे तो 4। तो के का मान तो आप 2 निकाल लेंगे। तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। तो कह रहा है कि इसका परिधि क्या होगा? तो परिधि क्या होगा? 2l प्लस बी। तो 2l का मान 14 और b का मान 10, 34। ये 10 और 14 24 दूनी 48। 14 10 24 दूनी 48। ये आपका क्वेश्चन था, जो कि जो क्षेत्रफल निकाले 140 वो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर है सब लोग? चलिए बहुत सुंदर। दूसरा प्रश्न में आ जाइए। कह रहा एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या, पहले एक बात याद रखिए कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि, ये बात याद रखिए। तो वृत्त का परिधि हमको मालूम, त्रिज्या है तो परिधि भी मालूम है। तो 2 पाई आर। तो 2 पाई, पाई का मान डायरेक्ट 22/60 डालते हैं। हाँ, एक और बात याद रखिए कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम होता है, ये भी याद रखिए। एक और बात याद रखिए, 1 घंटा को अगर हम 3600 सेकेंड लिख सकते हैं, तो सेकेंड को जब घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 से भाग देंगे। और ये भी याद रख लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देना होता है। ये सब बात आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी हम बना पाएंगे। तो पहले परिधि बताएंगे 2 पाई
आर का मान है 42, एक चक्कर की ये दूरी आ गया, लेकिन ये कितना चक्कर लगाता है? 25 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर की दूरी आया। 2 पाई आर का मान कितना आया? ये एक चक्कर की तय की गई दूरी, और ये 40 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर का इतना दूरी, तो 40 चक्कर में इतना। और ये क्या में है बताइए तो? सेंटीमीटर में। त्रिज्या क्या में है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर, परिधि में तो चेंज नहीं होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहेगा, मीटर है तो मीटर में रहेगा। और ये आपका दूरी आ गया, टोटल दूरी है ये टोटल 40 चक्कर में जो तय किया, ये क्या है? दूरी। और आपका समय मालूम है 25 सेकेंड, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमको क्या में चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। क्या में चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 से यहाँ भाग देना होगा, और किलोमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से और भाग लगेगा। ये बात आपको पहले बताया है कि चेंज करना पड़ेगा। और सेकेंड है तो 3600 से भाग देंगे तो ये क्या में कन्वर्ट होगा? घंटा में। यही 3600 ऊपर चला जाएगा। बोलिए, ये 3600 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। जब सब काट पीट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 15.2। समझ में आ रहा है? इसको कटाएंगे, 1 2 शून्य यहाँ, फिर 1 शून्य यहाँ, सब भाग देंगे तो आपका 15.2 आएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग क्लियर हैं। कितने लोग हैं लाइव भाई? 38 लोग। चलिए, क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार मैदान है। पहले तो ये बात याद रख लीजिए कि 65, 72 और 97 ये ट्रिपलेट है। क्या है ये? ट्रिपलेट है। 65, 72 और 97 यानी ट्रिपलेट किसे बोलते हैं ये बताओ? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 97 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपको बात याद रखना है। ऐसे बहुत सारा ट्रिपलेट हम पहले भी लिखवाए हैं, लेकिन कुछ कुछ और लिख लेना है अपने से, नहीं तो बोलिएगा तो क्लास में लिखवाएंगे। ये 97 है, ये 65 मान लीजिए, 72। लंब आधार बदल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। कह रहे कि एक त्रिभुजा का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं इतना है, एक आयत के पार के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, आयत एक मान लेते हैं, इसके पार के क्षेत्रफल का ये क्या है? बराबर। तो इसका क्षेत्रफल लंबाई या इसका चौड़ाई। अब मुझे बताइए, हाफ गुने 65 गुने 72 कितना है? थोड़ा यहाँ लिखते हैं, हाफ गुने 65 गुने 72, ये किसका क्षेत्रफल है? त्रिभुज का। इसका क्षेत्रफल क्या है? लंबाई जिसकी भुजा 5 13 है, तो ये 5 के, और यहाँ ये 5 इसको मानिए छोटा वाला को, ये 5 के और ये 13 के मान लीजिए, अच्छा रहेगा, ये काट देते हैं, यहाँ 13 के मानिए। तो लंबाई गुने चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल ये और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये, तो 2 से जब आप कटाएंगे तो ये 36 आएगा, और 13 से कटाएंगे तो 5 आएगा, और 5 से कटाएंगे तो खत्म। तो के स्क्वायर बराबर 36, तो के का मान 6 आया। के का मान कितना आएगा? 6। तो परिमाप मांगा है तो ये 6 आया, तो 13 78 के का मान है, और ये 6 5 30, तो परिमाप निकाल ही लीजिएगा, 2l + b। तो ये आपका 8 8 7 3 10 गुने 2, 108 दूनी 216। बोलिए, क्लियर है कि नहीं आप लोग? 8 7 3 10, 108 में 2 से गुना करिएगा 216 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समलंब चतुर्भुज है। देखिए स्टैंडर्ड कैसे है, ये पता कैसे चलेगा समलंब चतुर्भुज में? पहले ये सीखना जरूरी है। कह रहा है कि तथा इसकी गैर समानांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। गैर समानांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, ये गैर समानांतर भुजाएं कहलाती है ये। ठीक है, और इसकी ऊंचाई अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। ये 10 है और ये पूरा 20 है,
एक दिन आपको बताए थे कि इसको एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, नहीं भी मानेंगे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप मानिए या न मानिए। कह रहा है क्योंकि प्रत्येक गैर समानांतर भुजाएं की लंबाई पूछ रहा है, तो पहले हमको ये चीज चाहिए, और हाइट आपके पास है, क्षेत्रफल अगर है तो हाइट है। कैसे? तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, हाफ इंटू एच, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आपके पास है, ए का मान 10 अब 20 कुछ भी जोड़ लीजिए, 20 और 10 30, ए इसको मानिए, इसको भी, इसको ए, इसको भी, कुछ भी मानिए, ये 20 और 10 30 हो जाएगा, यानी कि ये 30 हो जाएगा। तो हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी बराबर 180, जीरो से कटाएंगे, 3 से 3 छक 18, एच बराबर 6 दूनी 12, एच बराबर 6 दूनी 12। तो ये जब आपका 12 आ गया, कितना आ गया 12। और एक बात मुझे बताइएगा, ये जब 10 है तो ये भी 10 होगा, ये x मानिए ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल ये मुझे बताइए, ये 10 है तो ये भी 10 है, और ये पूरा 20 है तो शेष 10 बचा, तो ये 5 और ये 5, क्योंकि ये बराबर है दोनों, यानी स्टैंडर्ड है, बताए थे ना क्लासरूम में। तो ये 10 है और 5 15, 5 20, ये 10 तो ये भी 10 है, और ये 5 5 10 तो पूरा 20 हो गया। और आपको बताए थे कि 5 12 और 13 का ट्रिपलेट, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट मालूम है, तो ये 5 12 और ये कितना होगा 13। तो गैर समानांतर भुजा यही है, ये समानांतर नहीं है, गैर समानांतर है, इसका आंसर आपका बी नंबर। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एक समचतुर्भुज का विकर्ण है, तो समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल आप जानते हैं हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये d1 ये d2, इसे d1 मानते हैं, विकर्ण जो है ऐसे d2 मान लेते हैं, तो क्षेत्रफल हाफ इंटू d1 इंटू d2 लिखेंगे, क्षेत्रफल हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो हाफ d1 का मान है 4 और d2 का मान कुछ भी 12, 4 पहले लिख लो बाद में लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पहले आप यहाँ 12 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 6 6 चौका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी नंबर आंसर लगेगा इसका। आगे आइए प्रश्न में। एक बीसी, एक त्रिभुज की बीसी की लंबाई AB के लंबाई के दुगने से 2 कम है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, बस यहां से केवल ध्यान से सुनना है। ABC के मान लेते हैं AB की लंबाई, BC की लंबाई AB की लंबाई के दुगना, तो AB की लंबाई के है उससे दुगना से 2 कम है, दुगना से कितना कम है 2। अब बताओ मुझे कि फिर AC की लंबाई AB की लंबाई से 10 अधिक है, तो AB की लंबाई से 10 अधिक है, किसका, AB की लंबाई से 10 अधिक है AC की लंबाई, तो K से 10 अधिक, इतना तो रख सकते हैं भाई। अब परिमाप 32 है तो परिमाप तो निकाल ही सकते हैं, ये जोड़िएगा तो ये 4K आ जाएगा, सब भुजाओं का योग परिमाप होता है, तो 2K के 4K आए, 10 में से 2 गया 8, और ये जोड़ने के बाद 32 है, तो 4K का मान मुझे लगता है 24 हो जाएगा, तो K का मान 6 हो जाएगा। तो कह रहा है कि छोटी भुजा की लंबाई क्या है, छोटी भुजा ये पहले तो 6 आएगा, ये 10 6 16 आएगा, और 6 2 12 में से 2 गया 14, छोटी भुजा 6 आया। छोटी भुजा की लंबाई कितना है 6, बहुत हार्ड नहीं है प्रश्न, बहुत सारे सब आसान है प्रश्न, कोई हार्ड नहीं होता। अगला प्रश्न है, एक आयत की प्रत्येक भुजा 22% बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल तो पहले L गुने B होता है, तो एक कंसेप्ट है 1.2 गुने 1.2, तो इससे भी निकाल सकते हैं 122 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, अब 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 का 8 हासिल 4, अब 12 का 144 और 4 48,
और 2 अंक के बाद डिसिमल जाएगा तो 2 अंक, 2 4 अंक हो जाएगा तो 4 अंक के बाद डिसिमल ले लिया। यहाँ से 2 अंक उठाते हैं, इसको गुना करने पे कितना है 1.4884, तो 2 अंक उठाएंगे 48 और उसके बाद डेसिमल उठा लेगा, क्योंकि क्लास में बताए हैं कैसे होता है ये वृद्धि। एक ये हो गया। दूसरा ट्रिक हम बोले थे कि मत ही लगाइए तो बेस्ट है, लेकिन लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं था। xy बटे 100 बटे %, ये ट्रिक लगा लीजिए। ये ट्रिक लगाएंगे तो ये 22% और ये भी 22 और ये 22 गुने 22 बटे 100%, तो 22 22 44 प्लस 484 को 100 से भाग देंगे 4.48%, 48.84%। ये ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रिक का जरूरत है। फिर भी किसी को इच्छा है कि ट्रिक के माध्यम से बनाए तो बना सकते हो। सब लोग क्लियर हैं भाई? फिर वही बात है, तो 11 11 22 ले लीजिए और 11 का स्क्वायर 121, अब जोड़ लीजिए ट्रिक के माध्यम से 23.21 हो जाएगा वृद्धि। लेकिन दोनों नहीं कम कर रहा है, तो कम कर रहा है तो दोनों कम होगा ऐसे, -11 और -11 प्लस 11 गुने 11 बटे 2%, ऐसा होता है ट्रिक। तो हम तो डायरेक्ट आपको बताए हैं कि 11% कम का मतलब 0.989, 11% कम का मतलब 0.89, तो लंबाई में भी कमी करना है और चौड़ाई में भी, तो 0.89। तो 89 का स्क्वायर तो निकाल लीजिए, 9 का स्क्वायर 81, हासिल 8, 9 8 72 दूनी 144, 144 8 152 का 2 15 और 8 का स्क्वायर 16 15 31, 16 15 31, यानी कि ये आपका 0.3121 होगा। तो 1 से कम है, 1 से कम है, 0.3121 कर देंगे तो कितना कम है 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6%, लाने के लिए 100 डेसिमल उड़ाएंगे यानी 68.79। स्क्वायर कुछ गड़बड़ किए हैं, 64 ना होगा जी, यहाँ गड़बड़ किए हैं स्क्वायर, थोड़ा सा स्क्वायर यहाँ आ जाइए, गड़बड़ की है। 9 का स्क्वायर 81, हासिल 8 यहाँ ठीक है, 72 दूनी 144 8 152 का 2 हासिल 15, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 और 15 हो जाएगा 9 7 79 होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा होता है कभी कभी ऐसे। 4 को ले लिए 0.7921, तो ये 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7 और ये 9 में से 9 गया 0 और ये 9 में से 7 गया 2, ये डेसिमल यानी 20.79% कमी। ये मेथड एक लगा लीजिए, जो कि आप लोग को इतना मेहनत करना पड़ेगा। यहां से भी आप लगा सकते हैं, देखिए -x ट्रिक बता देते हैं, दोनों कमी है, -x -y और माइनस माइनस प्लस xy बटे 100, ये ट्रिक लगाना है आपको, घरबराना नहीं है, सब पर हो, सब पर हो, जो मन करे वो पर हो। x का मान है 11%, -11 -11 11 गुने 11 बटे 100, तो ये आपका हो जाएगा -22 और ये घटाइएगा 1.21, ये प्लस में है तो प्लस लिखिए %, घटाने के बाद 22 में से 1.2 आएगा -20.79, जब घटाओगे तो कितना आएगा -20.79, मतलब कमी, माइनस का मतलब कमी। तो ट्रिक भी लगा सकते हैं, कंसेप्ट है लंबाई गुने चौड़ाई, वो भी लगा सकते हैं, कुछ ये मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज्यादा सुटेबल होगा। अगर ऐसे तकलीफ हो रहा है स्क्वायर स्क्वायर निकालने में तो ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं, लेकिन छोटा प्रश्न में ही यूज होगा। शंकु आ गया, ये सब आ गया तो आपको फिर ये कंसेप्ट ही काम कर पाएगा। आवाज जा रहा है प्रॉपर रूप से, ये पहले बताइए, आवाज प्रॉपर रूप से जा रहा है? एक व्यक्ति बोल रहे हैं कन्हैया कुमार कि ये काम ठीक नहीं है, कभी कभी ऑनलाइन पढ़ाते हैं। बेटा टाइम ऑफलाइन से नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पढ़ाने का इच्छा नहीं है,
लेकिन ऑफलाइन इतना क्लास होता है कि ऑनलाइन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और कोई ये नहीं है कि आप लोग से हमको बहुत ये है, वहाँ टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, असाइनमेंट मटेरियल बहुत सारा चीज़ है जो तैयार करना पड़ता है। क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ा दी जाए कमी कर दी जाए, कह रहा है कि यहाँ चाहे तो आप बढ़ा दी जाए, एक पहले कम कर दिए तो लंबाई अगर चौड़ाई आपको बताया है कि 0.989 लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो 1.1, ये कर सकते हैं। और नहीं तो फिर ट्रिक अभी हम बता रहे हैं जो आप ट्रिक यूज कर सकते हैं, एक्स कमी किया है तो पहले -x, अब वृद्धि किया है तो y, ये बात याद रखिए। एक कम है तो माइनस और वृद्धि है तो प्लस, अब फिर -xy/100, ये लगा सकते हैं अगर गुना करने में आपको तकलीफ हो रहा है तो 11% कमी है, -11, वृद्धि है 11%, -11 गुने 11/100, ये कट जाएगा 1.21, 100 से भाग दीजिएगा तो आएगा ना जी माइनस में, यानी क्या हो गया कमी, क्या हो गया कमी। एक और हम बताए थे कि जब लंबाई और चौड़ाई में कम और वृद्धि हो, एक और बताए थे कि कमी और वृद्धि दोनों का अगर बात हो, कमी का भी और वृद्धि का भी, और बराबर हो दर, परसेंट बराबर हो, तो r²%/100 लगा सकते हैं। तो यहाँ से भी बना सकते हैं 11 का स्क्वायर और बटा में 2, ये हमेशा कमी आता है याद रखिए। तो 11 का स्क्वायर 121, 2 नहीं 100 है, 11 का स्क्वायर/100 होता है r²/100, तो 11 का स्क्वायर 121 100 से भाग देंगे तो 1.21% क्या होगा कमी। एक यहाँ से हम लोग ट्रिक बताए थे, क्लास में पढ़े थे कि r²%/100 होता है जब कमी और वृद्धि दर बराबर हो। जब कमी और वृद्धि परसेंट का जब मान बराबर हो तो r²%/100 लिख सकते हैं। तो r का मान 11 का स्क्वायर और बटा में 100 भाग देंगे तो ये हमेशा कमी आएगा, तो कमी आएगा यानी कि सी नंबर आंसर। एक ट्रिक यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से तो माइनस आएगा मतलब कमी, और एक हम बताए थे जो गुना करके उससे भी तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी तो आएगा कमी। 3 प्रोसेस है, 3 प्रकार से बना सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो आप बनाइए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और सबसे छोटा विकर्ण 12 है। समचतुर्भुज पहले बताइए कौन सा है, ये है समचतुर्भुज, कौन सा है, ये है जिसकी एक भुजा कितना है 10, ठीक है, और एक विकर्ण भी मालूम है 12, तो 12 है तो 6 कर दें। और कितने लोग को पता है कि समचतुर्भुज परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पे, विकर्ण 90 डिग्री होता है, तो ये 6 है तो ट्रिपलेट तो आपको याद है 6 8 10 का, तो 6 जब है तो ये वाला भुजा क्या होगा 8, कैसे, तो ये आपका 90 डिग्री जब है, ये 90 है तो ये 10 है, तो 10 है ये 6 है तो ये भुजा क्या होगा 8, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो ये जब 6 है तो ये 8 होगा, तो ये 10 होगा, तो 8 है तो ये भी 8 होगा, तो दूसरा विकर्ण कितना है 16। तो क्षेत्रफल निकालना है तो d1 आपके पास है 16, d2 आपके पास है 12, कोई विकर्ण, तो क्षेत्रफल हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो d1 का मान 16, d2 का मान 12, 12 8 96। क्या तकलीफ है बताइए। सर डाउट कैसे पूछेंगे, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है कि 12 छड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 1 इकाई है, 12 छड़ियां हैं जिसमें प्रत्येक की लंबाई कितनी है 1 इकाई, तो एक तरफ कै गो छड़ी इंक्लूड है, देखिए तो हम कलर बदल बदल के लिख रहे हैं, सुनिएगा। एक यहाँ पे एक छड़ी, फिर यहाँ से दूसरी छड़ी, फिर तीसरी छड़ी, ताकि आपको ये फील हो सके 3, और एक छड़ी और ले लेते हैं कोई, ये देखिए 4,
तो ये 4 है तो एकक सेंटीमीटर की छड़ी है, 1 इकाई है, प्रत्येक छड़ी की लंबाई कितनी है 1 इकाई, तो एकक इकाई है तो कितना हो गया 4, और इसको 12 गो छड़ी बना के तो इधरों 4 गो यूज हुआ होगा छड़ी, 1 2 3 ऐसे 4, एक थोड़ा सा गड़बड़ा दिए मतलब गलत नहीं है, ये देखिए 1 2 3 4 छड़ी इधर भी, 1 2 3 4 छड़ी इधर भी, तो 4 छड़ी यूज जब किए तो 4 इकाई हो गया सबका मान। बोलिए अब क्वेश्चन कर रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अरे भाई बनेगा √3 बाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3 बाई 4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3 मालूम है आपके पास, एक का मान 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 रख दिए, 4 से 4 चौका 16, 4√3, 4√3 आ गया, बहुत आसान है। चलिए एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण तथा एक लंब भुजा पर खींचे जाते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, समकोण समद्विबाहु है, समकोण समद्विबाहु यही है आपका, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। कह रहा है कि उनके क्षेत्रफल क्रमशः एच और ए है, तो ए और एच का मान बताइए। कोई तकलीफ नहीं है, क्वेश्चन को पहले सुन लीजिए। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण तथा एक लंब भुजा पर समबाहु त्रिभुज खींचे, कर्ण पे एक समबाहु त्रिभुज खींच देते हैं, और एक कह रहा है कि जो कर्ण है और एक जो है लंब पे, तो लंब ये है, इस पे भी समबाहु त्रिभुज खींच देते हैं। तो कोई एक यूनिट मान लीजिए, जो मन करे आपका, ट्रिपलेट से जो मन करे आप वही मानिए। तो हम तो बहुत आसान मानेंगे कि एक ये मानेंगे, क्योंकि एक से छोटा कोई होगा नहीं, समद्विबाहु है तो दोनों बराबर है, तो ये √2 होगा। आप क्लियर हो गए होंगे भाई, क्योंकि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये 1 1 2 होगा, ये √2 हो जाएगा कर्ण का मान, पाइथागोरस थ्योरम, तो सब √2 है। तो कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज खींचे जाते हैं, उनके क्षेत्रफल क्रमशः h है और a है, इसका क्षेत्रफल का नाम h और इसका क्षेत्रफल का नाम a है, तो इसका सब भुजा 1 है, तो √3 बाई 4, ये भी तो समबाहु है, तो √3 बाई a का मान निकल गया, क्षेत्रफल 1 स्क्वायर, इसका मान √3 बाई 4 और इसका क्षेत्रफल √2 का स्क्वायर, इसका नाम a है और इसका नाम h है, ये a है और h है। अब कटा देंगे ये, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, 1/2, 1/2। बोलिए कोई तकलीफ है तो बताइए। चलो क्वेश्चन आपका कमेंट जो चल रहा है उसको हम पढ़ रहे थे, चलिए आप कमेंट करते रहिए, हम लोग इधर काम करें। पहले किसी त्रिभुज के वृत्त खंड का क्षेत्रफल a है और जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, ये वृत्त है और वृत्त का केंद्रीय कोण कितना डिग्री है, ये 60, तो क्षेत्रफल होगा वृत्त खंड का पाई स्क्वायर थीटा बटे 360, तो थीटा 60 है, यानी कि 60 का 6ठा भाग, यानी पाई r स्क्वायर बाई 6 वृत्त खंड का ये क्षेत्रफल होगा। थीटा 60 जब दिया है तो भाग दोगे तो इतना आएगा। इस वृत्त की परिधि कितना है c, तो ये वृत्त की, इस वृत्त का परिधि यानी वृत्त का परिधि 2 पाई r का मान c है, तो r का मान c बटे 2 पाई, r बराबर c और 2 पाई नीचे आ जाएगा। अरे बोलिए r का मान c बटे 2 पाई आएगा, तो अब यहाँ r का वैल्यू पुट करिए, c बटे 2 पाई का होल स्क्वायर बटे 6, तब पाई इंटू सी स्क्वायर, और ये 4 पाई r, देखिए 4 पाई होगा, स्क्वायर में हो जाएगा, और गुना में नीचे भी 6 है तो 6 नीचे ही है। बोलिए तो यहाँ से पाई से 1 तो पाई हम कैंसिल कर ही देंगे,
एक पाई से एक पाई कैंसिल हो ही जाएगा, तो आपका सी स्क्वायर अच्छा चौका 24 पाई बचेगा। सी स्क्वायर अच्छा 24 पाई। आर का मान केवल पुट करके स्क्वायर कर देना है, कुछ करना था नहीं। अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण है 14, 48, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? बिल्कुल बनेगा, यही समचतुर्भुज है और इसका जो वैल्यू मालूम है 7 है और 48 को 24 24 के रूप में तोड़ेंगे और 14 को 7 7 14 हो जाएगा। ट्रिपलेट का रूल अभी काम कराएंगे फिर इसमें। 7 24 तो ये 25, तो परिमाप कितना होगा समचतुर्भुज का? 4 इंटू भुजा, 25 चौका 100 सेंटीमीटर, 25 चौका 100 सेंटीमीटर। क्लियर है सब लोग? आवाज जा रहा है प्रॉपर रूप से? ये पहले बताइए, आवाज जा रहा है कि नहीं? अकेले थोड़ा सा लाइव किए हैं इसलिए थोड़ा सब देखना पड़ रहा है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। कोई तकलीफ नहीं, एकदम रिलैक्स होकर बनाते रहना है, क्वेश्चन को केवल अध्ययन करना है कि एक प्रत्येक भुजा 8 है, प्रत्येक भुजा 8 है। यदि BD 10 है तो ABCD नाम रख लें, तब BD 10 है तो पक्का या 5 लिख सकते हैं इसको, बोलिए। और AC का मान है 2√x, AC का मान क्या है? 2√x, तो 2√x है तो √x और √x लिख सकते हैं? मुझे ये बताइए, AC अगर 2√x है तो हम √x लिख सकते हैं कि नहीं? तो ठीक है, तो ये बताइए आपका ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ ना भाई। तो 5 का स्क्वायर प्लस √x का स्क्वायर अब बराबर क्या होगा? 8 का स्क्वायर, तो x √x का स्क्वायर x होगा। और 64 में से 25 गया 39, घटाइए 64 में से 25 गया 39 आएगा। तो ठीक है, x का मान जब 39 आ गया तो अब कह रहा है कि x प्लस 10 का मान बताइए। तो x का मान 39 अब प्लस 10 का यहाँ से देखिए, तो 39 10 49, 49 का मान कितना होगा? 7, 49 का मान 7। बस वही ट्रिपलेट लगाए, इसमें कुछ नहीं किए हैं, सब वही ट्रिपलेट लगाए हैं। कोशिश करते हैं, जो बेटा मैसेज कर रहे हैं कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 है और इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या 3 है, तो इसकी परिधि क्या होगी? तो एक बता देते हैं पहले, एक पहले ये तो बनाइए कि सुनिए, क्षेत्रफल एक थ्योरी है और नहीं तो हम प्रूव भी अभी करेंगे। क्षेत्रफल अब बटे अर्ध परिमाप या परिधि कहिए, अर्ध परिमाप या परिधि बराबर जो आएगा ये आर आएगा। क्या आएगा? आर। छोड़िए इसको, अभी मुझे बताइए, इसको मत देखिए, इधर देखिए बोर्ड पे। समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। बोलिए, इसका अर्ध परिमाप क्या होगा मुझे बताइए? 3a अब बटा में 2 लिख सकते हैं। अरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए ना, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। तो ठीक है, पहले आप आर बराबर कितने लोग जानते हैं? √a बटे a बटे 2√3, ये अर्ध रेडियस होता है अंतःवृत्त का। ये अंतःवृत्त का समबाहु त्रिभुज में रेडियस कितने लोग को याद है? आर बराबर a बटे 2√3। ये कितने लोग याद करे हैं ये पहले बताइए। ये अगर याद है तो यहाँ से हम कटाएंगे, तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, आइए 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका √3 अब बटे 2 आइए गुने 3, तो √3 से ये √3 हो जाएगा, 3 कटाइएगा तो
और ए बचेगा, यानी ए बटे 2√3 आया, प्रूफ किए हैं, ए बटे 2√3 आया, यानी कि ये हम जो लिखे हैं थ्योरी वो बिल्कुल सही है। यहां सुनिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज में जब हम बात कर रहे हैं, और अर्धवृत्त का परिधि जब अगर भाग देंगे तो डायरेक्ट रेडियस आएगा। अगर ये आपको याद है तो द बेस्ट है, और नहीं याद है तो फिर निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद तो फिर उतना ही आएगा जो कि r का मान इतना के बराबर होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात करिए, तो त्रिज्या बड़ा आराम से निकालेंगे हम लोग। क्षेत्रफल देखिए r बराबर कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल 15 है, अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 है, तो त्रिज्या का मान 3 यहाँ पुट करे तो परिधि निकल जाएगा अर्धवृत्त, अर्धवृत्त 3a/2 निकल जाएगा, तो ये 3 × 5 = 15। बोलिए, पहले हमको ये बताइए कि थ्योरी याद है कि नहीं। अभी जो थ्योरी लिखे हैं तो थ्योरी त्रिज्या r और ये 15, आई अर्धवृत्त कितना बोलेंगे, अर्धवृत्त का मान क्या रख ले, s रख लें या k रख लें, एस के कुछ भी मान लीजिए, कोई तकलीफ है तो बताइए, के मान लेते हैं। 3 × 5 = 15, तो के बराबर 5 है, अर्धवृत्त है ये, अर्धवृत्त का नाम रखे हैं के। तो कह रहा है कि इसकी परिधि, तो पूरा परिधि कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त है के, तो टोटल परिधि हो जाएगा 2k, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। पहले मेरी बात को सुनिए, अर्धवृत्त अर्ध परिधि, तो अर्ध परिधि मतलब आधा के का मान 5 आया, तो टोटल 10 होगा कि नहीं होगा। और ये थ्योरी अगर याद हो तो द बेस्ट, नहीं याद हो तो प्रूफ करेंगे। जब क्षेत्रफल और उसके अर्ध परिधि को जब भाग देंगे, अर्ध परिधि को, तो आपका क्या आएगा, a बटे 2√3 जो रेडियस होता है। यही बात चल रहा है ना भाई, बोल ही नहीं रहा है, चलो भागो, नहीं बोलोगे तो। कार्य प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं विमाओं का 50, 70 और 80 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल के समान है। देखिए, प्रत्येक भुजा जिसका x है, तो प्रत्येक भुजा x है मतलब समबाहु त्रिभुज है, और इसका क्षेत्रफल एक विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका 50, 70 और 80। तो इसका s क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो इसका s बताइए मुझे पहले, s कितना आएगा। तो ये आप 200 निकालेंगे, और 200 में भाग देंगे 2 से तो 100 होगा, s बराबर a + b + c निकालेंगे ना। 70, 50, 120, 80, 200 तो भाग आया, तो क्षेत्रफल क्या होता है, √s, s का मान 100, 100 में से 80 गया 20, 100 में से 50 गया 50, और 100 में से 70 गया 30, इतना लिखने दीजिए। 100 का 10 निकालेंगे, ये 2 को सुनना है, फिर 10 निकालेंगे, और ये बच गया 2 × 5 × 30, यही बचा है अभी 100 और 25, या 5 × 6 और 6 को 2 × 3, ये निकालने का तरीका है। तो 2 को 5 है तो 1 को 5 निकालिए, और यहाँ से 2 को 2 है तो 1 को 2 निकालिए, और √3 बच जाएगा, यानी कि 500 दूनी 1000 √3। नहीं समझ में आया, पहले 2 और 2 4 को सुनना है तो 2 को निकलेगा 100, ये फिक्स है। और 30 को हम, ये पहले यहाँ देखिए बोर्ड पे, ये 100 और × 20, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। ये 100 है, 10 निकालिए, और ये 2 को सुनना है तो 1 और निकालिए। अब क्या बचा रूट में, 2 × 5, और 30 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 5, तो 2 को 5 है तो 1 को 5, और 2 को 2 है तो 1 को 2, तो 500 दूनी 1000 √3 निकालेंगे। जब ये आपका निकल गया तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है समबाहु का, √3/4 × x², भुजा का नाम x है, बराबर 1000 √3, 1000 √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और x² है तो यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा, यहाँ से 4 का उधर गुना होगा तो 2, और 2 को शून्य का मान 10, ये 10 × √10 बचेगा, तो 20 × √10, √10 का लगभग हमको निकालने का अगर प्रक्रिया है रूट का मान, तो निकालने का तरीका बताए हैं कि 9 + 10 लिख सकते हैं, 9 + 1 10 हो जाएगा, 9 का मान 3,
प्लस ए या बटे 2 गुने 3, यही ना। तो 3.1 में 6 से भाग देंगे तो ये डेसिमल 0, 1 6 एकम 6 4 6 1 36 3 1 6, तो 20 गुने 3.16 लगभग डेसिमल उड़ाएंगे तो यहाँ से एक भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 मान लीजिए, 0 कटा दीजिए। 16 दूनी 32 और 3 दूनी 6, 10 से भाग दीजिए। 63.2 कहीं है ऑप्शन में, बी नंबर आंसर आ जाएगा 63.2 जी। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, नर्वस होने का कोई जरूरत नहीं है, आराम से निकालिए। √10 का हम प्रोसेस बताए हैं निकालने का, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जो कि आप लोग को क्लास में बताया गया है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 मीटर स्क्वायर है, जिसकी ऊंचाई आधार की ऊंचाई से दुगनी है। कोई तकलीफ नहीं, सब आसान है बेटा, सब आसान है। ऊंचाई जो है, ऊंचाई इसके आधार से दुगनी है, तो आधार अगर h है तो ऊंचाई 2h है, तो क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का आधार गुने ऊंचाई क्षेत्रफल होता है, याद रखिए इसको। क्षेत्रफल बराबर, और इसका मान है 338। 2 एकम 1, 2 छक्का 12, 2 9 18, h का मान 13 आएगा। h स्क्वायर बराबर 169, तो h का मान कितना 13। ये हम बिंदु लिखा गया अभी, क्योंकि हम ऐसे दिखाए हैं तो हो गया है। तो कह रहा है इसका आधार कितना है, h का मान 13 है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 और इसका परिमाप 16 है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। समद्विबाहु त्रिभुज है, सुनिएगा, आधार 6 है, यानी दो भुजा ये जो है ए है, तो परिमाप होगा 2a + 6 बराबर 16, तो a का मान 5 हो जाएगा। 6 घटाइए 10, तो ये 5 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल बोले हैं निकालने का तरीका, कैसे बोलिए। 6a/4, यहाँ से बाहर वाला जो है, और 4b स्क्वायर, तो 4 और b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, और माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से 6 ये 2 और ये 3, तो ये 3/2 होगा, और ये 100 में से 36 गया 64, 64 का 8 निकाल दें। अरे 100 में से 36 जाएगा तो 64 आएगा, घटाओगे तो 8 निकालोगे, 2 चौका 8 4 12, बोलो। ये फार्मूला है, अब लिखना पड़ेगा क्या, ये भी अजब हाल है भाई। इसका देखो, इसका नाम b रख देते हैं, तो फार्मूला याद रखो समद्विबाहु का, b/4 √4a² - b²। ये इसी को कहीं कहीं ऐसे लिखता है b/4, कोष्ट में 4 को 2a लिख देगा, 4 ऐसे करके, दोनों एक ही बात है। 2a का स्क्वायर करोगे 4b² आएगा। हम तो क्लास में याद करवाए हैं खूब फार्मूला, ये आपको कि याद कर लीजिए, याद कर लीजिए आप लोग, यही याद होने के कारण ऐसा हो रहा है। एक 3 मीटर भुजा वाले एक मोटे कागज, तो 3 मीटर भुजा वाला एक कागज ले लिए, ध्यान सुनिएगा। 3 मीटर भुजा वाला कागज है, इसको विकर्ण से मोड़ा गया। हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है, तो विकर्ण से मोड़ेंगे तो ये आ गया। तो कह रहा है इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई कौन सा पूछ रहा है ये, तो इसको h कहेंगे। क्या कहेंगे, h, a b c, और ये नाम है d। BD ऊंचाई पूछ रहा है कि जो कागज मोड़ देंगे उसके बाद हाइट जो है, ऐसे कागज मुड़ा गया, अभी कितना हाइट है, तो हाइट कौन है ये पूछ रहा है। बहुत आसान है, अगर आप ध्यान सुनेंगे तो ये समकोण त्रिभुज है तो फिक्स है, तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ये ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। ABC का क्षेत्रफल, अब फिर ABC का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए ABC का क्षेत्रफल कैसे, आधार मानेंगे AC को, किसको मानेंगे आधार, AC को, तो AC का मान कैसे निकलेगा, पाइथागोरस, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर अगर करेंगे तो 3√2 आएगा। कैसे, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9 9 18, 18 का रूट में करिएगा तो 9 का 3√2,
तो ये आपका आधार हो गया 3√2 और ऊंचाई का मान हो गया h, हाफ गुने लगाना है 1/2, आधार कितना लेंगे 3√2 और ऊंचाई कितना लेंगे h। और नहीं तो एक और शॉर्ट तरीका हम बता देंगे, सुनेंगे तब लास्ट में थोड़ा टाइम देगा तो समझा देंगे, तो थोड़ा टाइम देना। हाँ, ये कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो बताओ h का मान क्या होगा 3/√2, h का मान 3/√2। ये एक तरीका है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, एबीसी का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई ए, हाफ गुने आधार 3√2 ऊंचाई h, एक तरीका। लेकिन अगर थ्योरी याद है कि बीडी का लंबाई जो होगा एसी की लंबाई का आधा होता है, याद रखिए बीडी का जो लंबाई होगा एसी के लंबाई का आधा होता है। एसी का लंबाई निकाले हैं, अगर ये याद है तो इतना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो एसी का लंबाई मालूम है 3√2, अब बटा में 2, तो √2 से कटाएंगे 2 को तो √2 बार में जाएगा, यानी 3/√2। क्या तकलीफ है बोलो, सब आसान है, सब आसान है। क्लियर है सब लोग? क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की 8, 15 और 17 है भुजाएं भाई, बहुत आराम बहुत आराम। 8, 15 और 17 है, ध्यान सुनिएगा केवल, ये 90 डिग्री है, फिक्स है। इसका थ्योरी याद है तो बेस्ट, नहीं याद है तो यहाँ देखिए कह रहा है कि 3.5 रेडियस से काटना है, यहाँ भी 3.5 रेडियस से काटना है, यहाँ भी 3.5 रेडियस से काटना है, ठीक है। तो पहले इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का बता दो मुझे, साइड में हम लिख ले, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो यानी 4 से कट जाएगा 15 चौके 60। त्रिभुज का क्षेत्रफल सब लोग निकाल के रख लेंगे भाई, 60 निकाल के रख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि वृत्त खंडों के द्वारा घेरे गए भाग को छोड़ते हुए, तो वृत्त खंड जो ये है ना, ये वृत्त खंड है आपका, देखिए यही वृत्त खंड का आपका एरिया निकालना है। तो ये आपको मालूम नहीं है कि कितना एंगल है, ये वृत्त खंड जो दिख रहा है इसका तो मालूम है कि 90 डिग्री है। तो मुझे पहले बताओ πr², और थीटा यहाँ 90 है, अब बटा में 360, कौन कौन मेरा मित्र है। और ये इसका एंगल नहीं मालूम है, θ1 मान लिए, इसका एंगल का मालूम नहीं, पता नहीं हमको, θ2 मान लिए। कोई तकलीफ है तो बताइए, θ1 और उसका एंगल θ2 मान लेंगे, बोलिए। अब यहाँ से ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है, और यहाँ से πr² θ1/360, केवल सुनना है, सुनने से ब्रेन खुल जाएगा, प्लस πr² θ2/360। अब πr² कॉमन ले लें, πr² ले ले कॉमन, अब बटे 360, तो कोई तकलीफ है। तो ये 90 प्लस θ1 प्लस θ2, अब कोई मुझे बताएगा 90 प्लस θ1 प्लस θ2 बराबर 180 लिखने के लिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। कौन कौन क्लियर, हाथ उठाओ भाई। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो इसका मान 180 जब यहाँ से आया है जो 180 फुट हो जाएगा, जैसे ही 180 फुट होगा इसका मान, अब यहाँ से देखो निकाल के रखे यहाँ, तो यहाँ का इसका मान 180 काटे नहीं है, ये दिखाए है कि 180 अब फुट होगा तो ये काट देंगे तो 2 हो जाएगा ये, यानी आपको सिर्फ πr²/2 का मान निकालना है। बोलिए, ये डायरेक्ट थ्योरी है कि अगर वृत्त के कोनों को जब काटा जाए तो वो एक अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आएगा, तीनों कोनों को काटने पे, ये याद रखना। ये हम नहीं लिखते, लेकिन हम प्रूफ किए हैं, आपको दिखाए हैं, नहीं तो आपको ये पता चलेगा कि डायरेक्ट केवल थ्योरी लिख के आप बता रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। तो πr²/2, और पाई का मान अब यहाँ से देख लिए हैं, यहाँ चलिए जगह नहीं था इसलिए यहाँ आ गए, पाई का मान 22/7, और r का मान है 3.5 गुने 3.5, अब बटा में 2 से तो कट गया 11, और 7 × 5 = 35.5,
अब बताइए कि 35 में 5 से पहले गुना करिए, 50 25, 5 15, अब 15 2 17 और 11 से करेंगे तो 5 7 5 12 हासिल 1, 7 1 8 1 9 1, 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 1 8 1 9 और 1 का 1 और 1 अंक के बाद और यहाँ पे डेसिमल 1 अंक, 2 अंक के बाद 19.25। तो ये आपका पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया था? 60। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाले थे? 60। अब पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये भाग जो है हटा देंगे तीनों को तो शेष बचेगा ये 60 में से 19.25 हटाएंगे तो 7 5 हो गया तो 20 और 20 ये 40.75 आना चाहिए, जो कि आपका आंसर डी दिख रहा है। डी आंसर दिख रहा है। आप लोग का कमेंट जो चल रहा है वो हम ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि पढ़ाने में हम अभी हैं। ये FCI जो अभी चला रहे हैं ये टाइम बर्बाद अपना भी कर रहे हैं। चलिए प्रश्न का अध्ययन करिए। एक वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई इतना है। ठीक है, एक वर्ग का भुजा ए है और आयत की लंबाई है 16 और चौड़ाई है 14, तो क्षेत्रफल बराबर कर लीजिए। तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर है, क्या बराबर है? परिमाप। तो परिमाप हो जाएगा इसका 4a या इसका होगा 2l का मान 16, b का मान 14। तो ये 4a बराबर ये हो जाएगा 2 से कटाइए ना, 2 से कटाइए तो 2a बराबर हो जाएगा ये आपका 30, तो a का मान 15 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उस अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका व्यास वर्ग के भुजा के बराबर है। तो वर्ग का भुजा के बराबर है व्यास, तो व्यास है वर्ग का भुजा 15, तो उसके बराबर है व्यास। तो त्रिज्या कितना? 15/2, कितना होगा त्रिज्या? 15/2। तो कह रहा है किसका? कह रहा है अर्धवृत्त का परिधि मांगा है, अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करे। तो अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। बोलिए, तो पाई का मान तो हमको 3.14 लेना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल में है और आर का मान मालूम है, तो आर कॉमन ले लीजिए। पाई का मान 3.14 आप प्लस 2 बचेगा और आर का मान 7.5 ले लीजिए क्योंकि 15/2 को 7.5 है, 5.14। तो लगभग जो गुना करने के बाद आएगा वही आप निकाल लीजिए। 75 में 51 से गुना करते हैं, काहे ला उतना से करेंगे? 5 अब 7 अब 25 32 हासिल 3 35 और 3 38, 38 पॉइंट लगभग जो आए वही होगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, कमेंट चला कर बताओ भाई। अरे बोलो भाई, जो हम बता रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं? साकेत कह रहे जा रहे हैं सोने, जाओ सोने। ये पहले बताओ, ये गुना करें हम 2 ही अंक, 4 से नहीं किए हैं। जो भी आएगा वो आपका आंसर लगभग अप्रोक्स में हम लगा दिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है, तो समबाहु त्रिभुज का मान h होता है, तो h बराबर a गुने √3/2। तो h का मान 10√3 है और a गुने √3/2 लिखेंगे तो √3 से √3 कैसे, तो a का मान 20। तो कह रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये √3/4 और भुजा का 20 का स्क्वायर 400, तो 100√3, 100√3। एक यही क्वेश्चन एक लड़का कल हमसे तर्क किया था आज क्लास में। इसका एक्सप्लेनेशन 2 तरीकों से मैंने करा था। 2 तरीकों से मैंने इसलिए करा था कि आप एक समबाहु त्रिभुज से अगर काट के बनाते हैं भुजा और इसको a/3 और a/3 और a/3 मानते हैं, तो इसका हम क्षेत्रफल बोले थे 1/2 √3a², ऐसा कुछ लिखवाए थे।
लेकिन अभी हम एक डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज मानकर हम बनाएंगे, तो ए हम बोलेंगे तो इसका भुजा होगा 3√3 ए स्क्वायर अब बटा में 2 ये क्षेत्रफल। ये बात हुआ था कि ये दोनों चीज सेम है, अगर हम चाहें अगर आपको बताएं तो, क्योंकि ये क्लास में एक्सप्लेनेशन किए हैं। तो यहाँ से ए जब माने हैं तो इसका क्षेत्रफल है, तो ये 3√3 ये समषटभुज का क्षेत्रफल है, समषटभुज का क्षेत्रफल। तो ये आपका ए स्क्वायर बराबर 108√3 होगा, √3 कैंसिल, 3 से आपका 3 3 9 3 6 18, ए स्क्वायर बराबर 6√2। ए स्क्वायर नहीं, ए का मान डायरेक्ट निकल गया 6√2, 36 का 6 और √2 जाएगा 2 उधर तो √2 रह जाएगा। तो कह रहा है इसका परिमाप क्या होगा, तो क्या होगा परिमाप भाई 6 × ए, क्योंकि हेक्सागोन में कै गो भुजा होता है, समषटभुज में 6 गो भुजा होता है। तो 6 ए का मान है 6√2, तो 36√2, 36√2 नहीं समझा, 6 गो भुजा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो ऐसा है, तो 6 गो हम त्रिभुज माने हैं। इस देखो हम बता रहे हैं पूरा, अब डायरेक्ट यहाँ से बना कर ही अब बोलो ए ए ए सब भुजा ए माने हैं। यहाँ भुजा का नाम क्या है, a/3। ये हम बोले थे कि जब ए मानेंगे डायरेक्ट समषटभुज का क्षेत्रफल अगर यही डायरेक्ट ए मान लेंगे तो ये आपका ये फॉर्मूला लगाना। तो ए का जब मान 6√2 आया है तो 6√2 6 गो है, तो 6√2 6√2 6√2 जोड़ेंगे। नहीं समझ में आया? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और आधार है, ठीक है, क्षेत्रफल है क्या होगा जिसका आधार 24 है और कर्ण है आपका 25, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल बड़ा आराम से निकालेंगे, हाफ गुने 7 गुने 24, तो 2 से देंगे भाग, बरसते 84। समषटभुज के बारे में देखिए, आप कभी घबराइए मत, जो हम बता रहे सुनिए। आज क्लास में बच्चों को सिखाएं, जब इसको एक मानेंगे तो ये आपका फॉर्मूला लगाइए। आज जो समकोण त्रिभुज से अगर काट के बनाएंगे तो a/3 हो जाता है, तो a/3 के कारण उसका फॉर्मूला बदल जाता है। समझ में आ रहा है? एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 और एक विकर्ण है, सब ये सब बना हुआ है, अभी बताए हैं। कितने प्रश्न को बना दिए हम लोग इस तरह से। तो विकर्ण एक भुजा 13 है और विकर्ण है 12 12 ले लेते हैं, तब 5 12 13 का ट्रिपलेट है, समकोण है, तो ये 5 होगा, ये भी 5, 5 12 13 5 5 12 13 5 12 13, तो ये 10, तो दूसरा विकर्ण है 10, तो एगो विकर्ण 24 हाफ इंटू d1, एगो विकर्ण 5 5 10, तो 24 10 d1 इंटू d2 12, 120 क्षेत्रफल होगा, 120 क्षेत्रफल होगा। एक आयत की लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल नए क्षेत्रफल का अनुपात। तो नए क्षेत्रफल पहले पुराना का लंबाई 1 का चौड़ाई 1, क्षेत्रफल भी 1। बोलिए, तो कह रहा है कि दिए गए आयत का क्षेत्रफल और नए आयत के क्षेत्रफल से, नए आयत का क्षेत्रफल से, तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये नया आयत है, तो इसका लंबाई 3 गुना चौड़ाई आधा कर दिया जाए, तो 3/2, तो ये 2 3 हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा और ये 3, लेकिन अभी आंसर नहीं है। कह रहा है कि दिए गए आयत का क्षेत्रफल नए आयत के क्षेत्रफल से, तो नए आयत के क्षेत्रफल से यानी कि पहले नए आयत को लिखना है। इससे किसको पूछा है, दिए गए, तो 3:2 लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, दोनों ऑप्शन में है 3 2 और 2 3। भाषा का ज्ञान रखना है, नए आयत का क्षेत्रफल से ये जो दिया गया है उसका पूछा है। समझ में आया? 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग में खुदे हुए वृत्त का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ से थोड़ा सा काट दीजिए मित्र, टाइप मारने वाले से गलती हो गया होगा। यहाँ से पहले देखिए 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग, तो ए स्क्वायर का मान 784 है, तो ए का मान 28, तो ए का मान 28 है, ये पता है।
तो जब a का मान 28 है तो इसके अंदर एक वृत्त खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14। रेडियस भुजा 28 है तो विकर्ण ये इसका व्यास 28, भुजा 28 तो व्यास 28, तो त्रिज्या कितना 14। तो कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल, तो खुदे वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, तब पाई का मान 22/7 गुने 14 गुने 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुने 14, 14 चौके 56 गुने 11, 6 5 6 11, 616 आएगा, गुना करिएगा तो 616। कोई हार्ड उड नहीं है प्रश्न, सब आसान है। चलिए अगला लास्ट प्रश्न, एक और 29 है फिर 30 है लास्ट। एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई/9 है। वृत्त है चतुर्थांश इसे बोलते हैं चौथा भाग का, चौथा भाग का क्षेत्रफल है, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा/360 बराबर थीटा का मान 90, यानी कि 90, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 4 हम डायरेक्ट लिख देते लेकिन आपको दिखाना था, उसका मान क्या है पाई/9। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर बराबर क्या होगा, ये 9 उधर जाएगा 4 तो 2/3 आएगा। इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या 2/3, त्रिज्या 2/3। कह रहा है कि 12 मीटर 35 मीटर 37 मीटर भुजा वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयत के मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले ये बात याद रखिए कि 12 35 और 37 ट्रिपलेट है, 12 35 और 37 ट्रिपलेट है, ये बात आप लिख लीजिए कॉपी में जहां पे हम ट्रिपलेट लिखवाए हैं। तो और इसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर, इसका भूसा 7 के और 3 के लगा दिए रेशियो में, क्षेत्रफल बराबर है। तो इसका होगा हाफ आधार गुने ऊंचाई बराबर 7 के गुने 3 के। घटाइए, 2 से 2 छक्का 12, 3 दूनी 6, 7 5 35, के का मान के स्क्वायर बराबर आपका आ गया जिसकी भुजाएं मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो 2 से कटा दिए 6 और 7 5 35, के स्क्वायर का मान आया 10, 5 दूनी 10, तो के का मान आया 10 अंडर रूट में, बोलिए 10 अंडर रूट में है। तो परिमाप कह रहा है कि बताइए, ठीक है ना, परिमाप निकाल लीजिए। इसका परिमाप क्या होगा 2l + b, l का मान 7 के या b का मान 3 के, तो 2 और 10 के, यानी कि 10 दूनी 20 के, तो 20 और के का मान कितना √10, तो 20 √10 के का मान निकाल दिए हैं। बहुत हार्ड नहीं था क्वेश्चन, थोड़ा सा उसको सीखने का जो है ना तरीका बदलना है, बाकी सब आसान है। सब लोग सोने चले गए हैं मुझे लगता है, अब खत्म हो गया। चलिए सभी को राधे राधे।